सभी को नमस्कार। न्यू राजस्थान स्कूल घांगू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 11th साइंस का टॉपिक विमा जो है वो अपना चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की जो क्लास है वो कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो आपने सिर्फ जो विमा है उसके बारे में पढ़ा है कि विमा है वो क्या होती है, विमा कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं विमा, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें आप ये पढ़ोगे कि जो विमा है वो उसके द्वारा आप किसी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे कर सकते हो। समीकरण की सत्यता की जांच से तात्पर्य कि समीकरण जो है वो सही है या गलत, इसकी जांच आपको विमा द्वारा करनी है, ठीक है। तो नॉर्मल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है विमीय विधि। विमीय विधि या विमा। विमीय विधि से किसी समीकरण की सत्यता जांच करना कि कोई समीकरण है वो सही है या गलत, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। विमीय विधि से आपको उसकी सत्यता की जांच करनी है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है आपको, दो ही बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट, विमीय विधि से सत्यता की जांच करने के लिए दो ही बातें ध्यान रखनी है। समीकरण सही है या गलत, इसके लिए दो ही बातें ध्यान रखनी है कि दाएं भाग की विमा इज इक्वल टू बाएं भाग की विमा, ठीक है। दायां इज इक्वल टू बायां। RHS इज इक्वल टू LHS या LHS भाग इज इक्वल टू RHS, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी समीकरण है वो सही है या गलत, उसके लिए एक ही प्रोसीजर है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा। इस हाथ की विमा इज इक्वल टू इस हाथ की विमा। सिर्फ विमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली डायमेंशन, ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ विमा, ठीक है। विमा बराबर होनी चाहिए। अगर उसके गुणा में कोई संख्या है, ठीक है, कि यदि विमा के गुणा में कोई संख्या है तो विमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये विशेष बात आपको याद रखनी है कि जैसे सपोज करो 2 गुणा M1 L1 T1 है, तो 2 से मतलब नहीं आपको मतलब किस चीज से है कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो लिख लिया होगा आपने, और यदि नहीं लिखा है तो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको पीछे मतलब रिवर्स करके और पॉज करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो, अब देखो गति के समीकरण ले लेते हैं। गति के समीकरण, ठीक है। गति के समीकरण की जांच करेंगे कि ये सही है या गलत है, तो सही, लेकिन विमीय विधि से जांच करें कि ये सही है या गलत। तो इसका जो प्रथम समीकरण है वो देखो, प्रथम समीकरण के बारे में आपको पता है प्रथम समीकरण क्या होता है। प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस 80। 9th में पढ़ा होगा आपने गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखो, जहां v क्या है v है इसमें अंतिम वेग, ठीक है। u क्या है इसमें
प्रारंभिक वेग, ए क्या है इसमें त्वरण, और टी है इसमें समय। अब वेग जो है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड। वेग की विमा लिख देते हैं। विमा देखो, मीटर मतलब एल, L1 अपॉन सेकेंड मतलब टी, T1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L1 T माइनस 1। ये क्या है, प्रारंभिक वेग है तो एक तरीके का वेग ही, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसकी विमा क्या होगी, m0 L1 T माइनस 1। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी विमा लिखते हैं, मीटर का मतलब L1 अपॉन सेकंड का मतलब T, ऊपर पावर 2 है तो T की पावर 2 या T2। तो विमा हो जाएगी m0 L1 T माइनस 2, ठीक है। ये इसकी विमा हो गई। समय है, समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड, तो विमा क्या हो जाएगी T1 या m0 L0 और T1। एक ही बात है, जीरो का मतलब 1 होता है, जीरो को ज़्यादा माइंडली लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो तीन समीकरण है, मतलब v की जगह आपको ये विमा, u की जगह ये विमा, a की जगह ये विमा और t की जगह ये विमाएं पुट करनी है समीकरण नंबर 1 में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 में विमाएं रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में इसकी विमा रखो फटाफट। समीकरण 1 में विमाएं रखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में अगर लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिखो, तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, मैं इसमें विमा पुट करता हूं। देखो v की विमा क्या है, m1 L1 T माइनस 1, तो m0 है। क्यों, m तो इसमें है ही नहीं, v में m0 है, इज इक्वल टू इस u की विमा m0 L1 T माइनस 1। क्यों, v की विमा इज इक्वल टू u की विमा प्लस 80 की विमा। a की विमा क्या है, m0 L1 T माइनस 2 इंटू अपना t है, t की विमा क्या हो जाएगी T1 या m0 L0 T मतलब T1, ठीक है। इस T1 की जगह आप m0 L0 T1 भी लिख सकते हो। अब देखो इसके आगे ये पार्ट हो जाएगा अपना m0 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m0 L1 T माइनस 1 प्लस m0 L1 T माइनस 2 और T माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ती है, तो -2 + 1। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, m0 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू m0 L1 T माइनस 1 प्लस m0 L1 T माइनस 1, ठीक है। तो 1 m0 L1 T माइनस 1 प्लस 1 m0 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू 2 m0 L1 T माइनस 1। तो m0 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू 2 m0 L1 T माइनस 1, ठीक है, हो गया ना बराबर। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो LHS की विमा क्या है, m0 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू RHS की विमा क्या है, m0 L1 T माइनस 1। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके नीचे क्या लिखोगे कि अंकों व कोणों का विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंकों व कोणों का विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंकों व कोणों का विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अर्थात LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा। LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा। ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो लिखना चाहो तो।
हुआ क्लियर यहां तक? चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने। अब देखो सेकंड समीकरण लेते हैं इसका, दूसरा समीकरण लेके उसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं एक बार। गति का प्रथम समीकरण आपने ले लिया, अब दूसरा समीकरण और ले लेते हैं, ठीक है। चिंता मत करो, आगे हार्ड एग्जाम्पल लेंगे, एक बार तो आपको समझाने के लिए ये लिया जा रहा है बस, ठीक है। गति का द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर सी बात है ये, ठीक है। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, तो जहां u क्या हो गया आपका प्रारंभिक वेग, इसकी विमा m0 L1 t-1 लिखाई थी मैंने पिछले, ठीक है ना। पिछले जो प्रथम समीकरण था उसमें u की विमा आपने लिखी थी। s है आपका विस्थापन की विमा L1 होती है विस्थापन की विमा, या इस तरीके से लिखो तो m0 L1 t0, ठीक है। ए क्या है आपका त्वरण की विमा पता ही आपको m0 L1 t-2, ये हो गई आपकी त्वरण की विमा। थर्ड आपका टी क्या है समय, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समय की विमा t1, या t1 नहीं मानते हो तो m0 L0 t1, ठीक है। इसको समीकरण 1 में रख दो बस, कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में विमा रखोगे तो S की विमा क्या है, यहाँ पे S की विमा L1 है, तो L1 इज इक्वल टू, S की विमा L1 है तो L1, चलो L1 नहीं मानते हो आप, L1 नहीं मानते हो तो m0 L1 t0 ले लो, एक ही बात है। m0 L1 t0, L1 लिखो या ये लिख दो, एक ही बात, इज इक्वल टू u की विमा क्या है ये, मतलब m0 L1 t-1, ये u की विमा हो गई, इंटू t की विमा क्या है आपकी, t की विमा है t1, तो t1 लिख दो। t1 नहीं लिखोगे तो m0 L0 t1 है, m0 L0 का तो कुछ है नहीं यहाँ पे रोल, ठीक है। इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब ये 1 है, जोड़ोगे तो भी 1 + 0 = 1 ही होगा, 2 + 0 = 2 ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा t1 प्लस फिर हाफ त्वरण जो है, त्वरण की विमा क्या होती है m0 L1 और t-2, m0 L1 t-2 इंटू t स्क्वायर मतलब t1 की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t2, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिख दो, या फिर इसका जो मात्रा का समय का मात्रा क्या होता है सेकंड की जगह टी लिखोगे, टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर मतलब t2, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो m0 L1 t0 इज इक्वल टू m0 L1 t-1, ठीक है, इंटू t1। अब t-1 इंटू t1 करेंगे तो t1 से t1 कैंसिल, सीधी सी बात है, कैंसिल हो जाएगा ना, t-1 और t+1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो L1 और t0। नॉर्मल मैथमेटिक्स की बातें हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। t-1 और t1 इसको आपस में या जोड़ोगे, आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाती है, तो t-1 + 1 इक्वल टू, वैसे भी t की पावर 0 आएगा, इक्वल टू प्लस हाफ m0 L1 t-2 इंटू t2, ये आपस में कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे t की पावर 0, ठीक है। तो इसके आगे देखो यहाँ कर रहा हूं मैं, तो ये तो हो जाएगा अपने पास LHS का पार्ट हो जाएगा m0 L1 t0 इज इक्वल टू m0 L1 t0 इज इक्वल टू m0 L1 t0 प्लस हाफ m0 L1 t0 प्लस हाफ m0 L1 t की पावर 0, ठीक है। अब देखो 1 m0 L1 t0, इसके आगे 1 ही तो है, 1 m0 L1 t0 प्लस हाफ m0 L1 t0 इज इक्वल टू 3/2, भाई 1 और आधा कितना हो गया 1.5, ये है 1 m0
L1 T0 और ये है आधा M0 L1 T0, तो कितना हो जाएगा 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2, तो M0 L1 T0 इज इक्वल टू 3/2 M0 L1 T0। ये देखो LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा, अंक जो गुणा में है इसका विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप LHS भाग की विमा या LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा, मतलब समीकरण की विमीय विधि द्वारा जांच करने पर समीकरण सही पाया गया, समीकरण की विमीय विधि से जांच करने पर समीकरण सही पाया गया। ठीक है, लिख लो, चलो उसका स्क्रीनशॉट फटाफट। नेक्स्ट देखो, तीसरा समीकरण काम में लेते हैं, समीकरण नंबर 3। ये तीसरा समीकरण लेके इसके लेक्चर को यही समाप्त कर देंगे। तीसरा समीकरण आप और देखो एक बार, ठीक है, उसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, उसमें जो मात्रक है वो डायरेक्ट लिख के करूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, बच्चे नहीं हो आप 11th क्लास में हो गए हो। तीसरा समीकरण जो है तृतीय समीकरण, उसमें क्या होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, v क्या है यहाँ पे, v अंतिम वेग, u क्या है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, a क्या है यहाँ पे त्वरण और s क्या है यहाँ पे विस्थापन, s के यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट विमा रखेंगे। ठीक है, तो विमाएं रखने पर v की विमा क्या होती है, v की विमा M0 L1 T-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की विमा वही होती है जो v की विमा होती है, अर्थात M0 L1 T-1 करवा चुका हूं मैं पीछे, u और v की विमा प्लस 2 इंटू a क्या है त्वरण, त्वरण की विमा पता ही आपको क्या होती है M0 L1 T-2 इंटू s क्या है विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या होती है आपकी L1, विस्थापन की विमा L1 या M0 L1 T0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे ऊपर, तो ये हो जाएगा M0 ये L2 ये T-2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका M0 L2 और T-2 प्लस 2 इंटू M0 L1 T-2 इंटू L1। अब ये L1 जब मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा जब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, L1 है वो इस L1 से मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा L2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे M0 L2 T-2 इज इक्वल टू M0 L2 T-2 प्लस 2 M0 L2 T-2। अब 1 M0 L2 T-2 प्लस 2 M0 L2 T-2 इज इक्वल टू 3 M0 L2 T-2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा M0 L2 T-2 इज इक्वल टू 3 M0 L2 T-2। ठीक है, तो हो गया सिद्ध, क्लियर हो गया ना, LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा। ठीक है, अर्थात LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है ना, ये इसका गति का तीसरा समीकरण आया था आपके पास। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से देखें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है वैसे भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए थैंक यू।